Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, I want to address something very important, and since so many of you are asking कि कई institutes में salary बहुत कम है as an assistant professor, and there was so much of confusion regarding कि क्या actual salary होती है of an assistant professor in India. Now इंडिया में जो सैलरी रेंज है दैट इज़ वेरी डिफरेंट. फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत अलग है, फॉर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बहुत अलग है. एंड अगर आपके पास पीएचडी है तो बहुत अलग है, नेट है तो बहुत अलग है, कुछ भी नहीं है तो बहुत अलग है. टायर 1 सिटी में है, टायर 2 सिटी में है, टायर 3 सिटी में है. ये प्राइवेट में भी ये भी चीज़ फ्लक्चुएट करती है. कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है इस बात से भी फ्लक्चुएट करती है. सो टुडे आई वांट टू क्लैरिफाई all your doubts and I hope कि by the end of this video you will understand कि अगर आप जिस भी एस्पेक्ट पे फॉल करते हैं या फिर आपने जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जिस भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, जहाँ भी आप काम करने वाले हैं, वहाँ पे जाके आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर पाएंगे, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट. एंड दिस वीडियो इज़ समथिंग which is coming because so many of you were asking and had so many doubts regarding this profession and its salary and pay scale. So I thought, okay, now make on. So let's start today's video. Wait. If you're someone who is preparing for UGC NET exam, तो आपको अभी से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अभी से एक अच्छी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, क्योंकि आपको जीआरएफ क्रैक करना है. एंड जीआरएफ क्रैक करने के लिए ऑब्वियसली हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी विद बहुत सारी डेडिकेशन. तो इसीलिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करती हूँ टेक्स्ट बुक की UGC NET टेस्ट सीरीज. इसके एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 के 14+ सब्जेक्ट्स, जिसमें कि कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी एंड मोर. ये आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, दैट टू जस्ट फॉर 899 रुपीज. सो ये टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस बेटर. इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलता है 1400+ टोटल टेस्ट, 430+ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस के साथ, वीकली ऑल इंडिया JRF बूस्टर लाइव टेस्ट, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज टेस्ट, 1800+ स्टडी नोट्स फॉर क्विक रिविजन, और सबसे बड़ी बात 24/7 AI डाउट सपोर्ट. और मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो आपको कहीं भी ऑनलाइन इस प्राइस पे ये डील नहीं मिलेगी. सो यू मस्ट गो एंड चेक इट आउट एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड पूजा एंड गेट अप टू 10% डिस्काउंट. ये प्लान सिर्फ कुछ टाइम तक के लिए लिमिटेड है, सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी और इसको कमेंट पे भी पिन कर दूंगी. एंड आई होप दैट दिस विल बी हेल्पफुल टू यू. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम आप लोग कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर गवर्नमेंट प्रोफेसर. तो उसके लिए हमारे एक बेसिक पे स्केल है विच इज़ 57,000. उसके बाद आपको HRA, TA, DA को बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, और उसके साथ मोस्टली आपकी सैलरी हमेशा से 1 लाख तक खींच जाती है. नाउ विच इज़ समथिंग वेरी नाइस. दिस इज हाउ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर यू शुड बी पेड. ठीक है, बट ये सिर्फ सरकारी में हो रहा है, गवर्नमेंट में हो रहा है. एंड विल सी कि बाद में जाके जितने पे कमीशन आएंगे मे बी सैलरीज और बढ़ जाएंगी. सो ये मैंने बताया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपकी गवर्नमेंट में आपकी हायरिंग होती है और आप गवर्नमेंट में कहीं पे लग जाते हैं तो ये आपकी सैलरी हो जाती है. उसके बाद वो खींच के 1 लाख पहुंच जाती है. ये मैंने आपको पहले भी काफ़ी और वीडियो से मेंशन करा है. नो द मेन थिंग जहाँ पे, बिकॉज हमें गवर्नमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज नहीं है, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो अभी गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिली है, वहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अपना जो भी है सिलेक्शन देख रहे हैं. सो ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में देयर आर यूनिवर्सिटीज़ जो आपको अच्छा पे करेंगी, जो आपको ठीक पे करेंगी, एंड देन देयर आर यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपको बहुत कम पे करेंगी. नाउ ये सारी चीज़ें कैसे डिपेंड करती हैं. नाउ देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया जो कि बहुत अच्छी हैं, वेल स्टैब्लिश हैं. अगर आपकी यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है और ना कि कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट है, तो आप एक अच्छी सैलरी, डिसेंट सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 30 अबव तो ऑब्वियसली 30, 40, 50 तक ही खींच सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपकी स्किल्स क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है. PhD है तो ऑफकोर्स 50 पे आ जाएगी. अगर PhD नहीं है, नेट वाला है, तो 40 तक खींच जाती है. बट ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती हैं. यूनिवर्सिटी क्योंकि बड़ी होती है, उसमें बहुत बड़ा बजट होता है, एंड क्योंकि उसके सेंस लाइक उसका CSE डिपार्टमेंट चल रहा है, उसका कोई इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट चल रहा है, MBA का डिपार्टमेंट चल रहा है, तो वहाँ से भी एक यूनिवर्सिटी को कोर्स अपने और चलाने होते हैं, तो उनको फंड मिल जाता है. तो यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग मतलब अप्लाई करते हैं, तो यू विल सी कि आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सही सैलरी मिलेगी, बिकॉज दे हैव दिस गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कमिंग एवरी सिंगल ईयर, स्पेशली सेमेस्टर में भी आ रहा होता है. सो आप वहाँ पे अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो ना. सेकंड वी हैव कॉलेजेस. ठीक है, तो कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज थोड़ा छोटा हो जाता है, कोर्सेज थोड़े कम हो जाते हैं, एंड देयर आर टाइम्स कुछ कोर्सेज एक्चुअली वहाँ पे होते ही नहीं है. सो अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसे कोर्सेज नहीं है तो हम सोच सकते हैं कि शायद से उनके फंड्स इतना नहीं होगा. ओके, तो आप कॉलेज में जाके फिर थोड़ी सी और सैलरी को, आपको शायद सैलरी उतनी और एज
पर योर एक्सपेक्टेशन ना मिले. Now same goes for some institutions. Now I was reading some comments and there was this, this one person जिन्हें point out करा कि 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा नहीं मिलते. Now this is very wrong. ठीक है, 10-15 हज़ार रुपये तो यूजीसी के अकॉर्डिंग में नहीं मिलना चाहिए. 23,000 इज द मिनिमम अमाउंट जो आपको मिलना ही चाहिए, नो मैटर हाउ बैड इट इज. इतना लिखा गया है. सो लीगली यू कैन एक्चुअली सू द कंपनी, द इंस्टीट्यूट और द कॉलेज अगर वो आपको इतना कम पे कर रहे हैं तो. ठीक है, बिकॉज दैट इज दिस नॉट राइट. इफ यू आर डेजिग्नेटेड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको एक सर्टेन सैलरी मिलनी चाहिए और 15-20 हज़ार. बट दैट पर्सन वॉज राइट. काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि अ पर्सन इज इन नीड. ठीक है, उसको सैलरी चाहिए, उसको जॉब चाहिए, उसको डेजिग्नेशन चाहिए, तो दे विल डू एनीथिंग फॉर दैट. तो वो उनको 15 हज़ार में भी हायर कर लेते हैं. नाउ इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जैसे जिनका होम टाउन में कॉलेज इंस्टीट्यूट है. ठीक है, तो उनकी प्रायोरिटी में तो ऑब्वियसली और सारी चीज़ें रहती नहीं है. उनको तो चलेगा कि ठीक है, क्योंकि मैंने घर पे खाना है, मुझे रेंट नहीं देना है, मेरे फूडिंग का कुछ नहीं जाएगा, तो ये जो भी आ रहे हैं पैसे आ रहे हैं मैं सेव कर लूँगी. मतलब अगर उनकी बहुत ज़्यादा कोई एस्पिरेशंस नहीं है तो पीपल एक्चुअली go and settle for this amount of money and this amount of salary as an assistant professor. I have seen few cases which is completely wrong and I will never ever suggest you to do so, because if you feel you are worthy तो आप लोगों को अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए. ठीक है, बट येस छोटे इंस्टीट्यूट्स में और जहाँ पे एक्चुअली उनके में भी इंस्टीट्यूट जस्ट स्टार्ट कर रहा है तो वो एक्चुअली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो वो फ्रेशर्स में भी यही देखते हैं कि कोई जो ज़्यादा सैलरी ना ले रहा हो एंड बस हमारी डेजिग्नेशन को फुलफिल कर ले. इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास चलो PhD में बिकॉज टाइम लगता है, 3 से 5 साल लग जाएंगे, अगर आपके पास नेट भी है तो आपको नेट क्या बनाता है, आपको एक्चुअली लीगली क्वालिफाई करता है टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. आप लीगली क्वालिफाइड है टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप लोग एक्चुअली बोल सकते हैं दैट आई ओन दिस पोजिशन, राइट. तो उसमें आप मुझे इतनी कम सैलरी देके यू कांट हायर मी. नाउ इन माई केस सो मैनी ऑफ यू आस्क कि मतलब आपकी कैसे हायरिंग हुई थी, सब कुछ हुआ था. एक्चुअली माई स्ट्रीम इज माई मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म विच इज़ अ वेरी स्किल बेस्ड stream. Before this, I have worked in one of the projects of Ministry of Culture. तो उधर पे I was getting a good amount of money. So when I had a talk with my HR, I was always very convinced by myself कि मैं इससे नीचे सैलरी में तो जाऊंगी नहीं, क्योंकि उनकी बात यही थी कि मैं एज अ फ्रेशर आ रही हूँ टीचिंग में. सो ऑब्वियसली देयर वाज दिस हार्ड नेगोशिएशन कि नहीं आपको हम इतनी सैलरी दे सकते हैं, इतनी नहीं दे सकते, PhD आप है नहीं, नेट है. बट ऑब्वियसली आई स्टैंड माई ग्राउंड एंड आई सेड कि मतलब मे बी अभी मेरे PhD नहीं है तो मैं नेट क्वालिफाइड हूँ. ठीक है, विच ऑब्वियसली मेक्स मी एलिजिबल फॉर दिस पोजिशन. एंड बिफोर दैट आई हैव क्वाइट एक्सपीरियंस कि मतलब मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए. एंड ऑफकोर्स मेरे को अगर अभी इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, मैं इससे नीचे तो नहीं गिरूंगी ना, इससे ऊपर ही उठूंगी. सो आई वॉज समवेयर एबल टू कन्विंस माई HR एंड आई गॉट अ डिसेंट सैलरी. सो ये होता है. तो इसीलिए मैं कहती हूँ अपना CV, अपना बैकग्राउंड ना स्ट्रॉन्ग बनाओ दैट येस अगर कुछ भी हो आप एक्चुअली उस चीज़ को आगे कर सके और आप एटलीस्ट अपनी बात रख सके. बाकी आप अगर किसी कॉलेज में हैं, फ्रेशर हैं, ठीक है, तो फ्रेशर में आप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और वो भी अगर आपके पास PhD नहीं है. PhD है तो येस 50-60 ये आप अमाउंट अपने पास रख सकते हैं. रिसर्च पेपर्स अगर हैं तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छा रिसर्च बैकग्राउंड अगर है तो आप तभी भी एक अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट आई ऑलवेज से 30 के अबव ही जाना, 40 एक्चुअली आपको टारगेट होना चाहिए. तो बिकॉज यू डिजर्व दिस. टीचिंग बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग एट टाइम. सो अगर उतने एग्जॉस्टिंग के साथ आपको सिर्फ इतना अमाउंट मिल रहा है एंड यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दिस, तो आप इतना डिजर्व करते ही हैं. सो आई नेवर एवर सजेस्ट यू सेटल फॉर लेस, नो मैटर वॉट. घर के पास का भी इंस्टीट्यूट है, येस अगर आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि मजबूरी है करना ही एंड फॉर एक्सपीरियंस देन यू कैन डू दिस, इट्स योर ओन पर्सनल चॉइस. बट अदरवाइज मैं कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी. बट आई हैव सीन पीपल जिनको लगता है घर पे हम आराम कर सकते हैं, हमें एक्सपीरियंस मिल जाएगा जब तक हमें कहीं और मिलता है. इसके चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा अग्री कर जाते हैं इस चीज़ पे कि ठीक है हम कम सैलरी पे भी सेटल हो जाएंगे. सो ये केस हो सकता है एंड इट लिटरली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. सो ये आपके साथ भी हो सकता है. बट in my personal opinion, I will never ever suggest you to settle for such less salary. But it is a very harsh reality कि आजकल जितना हमारे पास जितने सारे कैंडिडेट्स हम पे निकल के आए जा रहे हैं एंड हम पे वैकेंसीज नहीं है, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. So yeah, that's it for today's video. I just wanted to give you a gist and make you understand कि क्या क्या चीज़ें अभी सैलरी के एस्पेक्ट पे चल रही हैं. I have made a very detailed video about salary of assistant professor, तो आपको वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं. और काफ़ी डिटेल में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. तो I just wanted to address the issue कि कम सैलरी वाली चीज़ is it true or not. And I hope that ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा to understand and motivate भी किया होगा to do better. So that's it for today's video. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Take care.